इनके पद वंदन किए नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडले लाल की पूज्य बाबूजी बाबा की जय। कैसे हैं आप सब लोग? दादी बहुत दिनों बाद आई, दादी का स्वागत करो भैया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे। देखिए, कल हम लोगों ने सुना, कहां तक सुना? पारसी प्रेत का प्रकरण चल रहा था। भाई जी को जुहू की और चौपाटी के बेंच पे जब बैठ के जब कर रहे थे, उस समय एक पारसी सज्जन मिले और उन्होंने काफी देर तक खड़े रहे, चोगा पहना हुआ था। भाई जी ने कहा साहब आप बैठ जाइए, बहुत देर से खड़े। तो उन्होंने कहा आप मुझसे पहले बोल गए, अगर मुझसे कोई बोलता नहीं तो मैं बात नहीं कर पाता, आप डरिएगा नहीं, मैं एक भूत हूँ, मैं प्रेत हूँ। जैसे ही कहा मैं प्रेत हूँ, भाई जी एक बार थोड़ा नर्वस हो गए। उस समय तो साधक थे ना, भगवान की प्राप्ति से पहले भूत मिले, तुलसीदास जी को मिले। एक शुक्ल जी थे, उनको भी एक प्रेत मिला। गोस्वामी जी के चरित्र में हमने आपको बताया था, बहुत महापुरुषों के जीवन में प्रेतों का आना हुआ है। जटिया बाबा विजय कृष्ण गोस्वामी महाराज परिक्रमा लगा रहे थे गिरिराज जी की, तो एक सज्जन नाम जप करते करते उनके बगल से निकलते और थोड़ी थोड़ी देर में अदृश्य हो जाते। कभी दिखते कभी नहीं दिखते, कभी दिखते कभी नहीं दिखते। विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने तुरंत हाथ में जल लेके उन पे छिड़का और कहा बताओ तुम कौन? तो उन्होंने कहा मैं पुजारी हूं एक मंदिर का, भगवान का देव द्रव्य मिला था तो छुपा लिया, तो उसके अपराध से प्रेत बन गया हूं, उसका खर्चा करवा दो, भगवान की और साधुओं की सेवा में लगवा दो, तो बाबा जी मेरा उद्धार हो जाएगा। पूज्य रुक्मणी बाई भागलपुर वाली बाई एक स्थान में गई, एक घर के सामने पेड़ पे रहती थी एक भूतनी है, और एक तो उनको मिली कोई धर्मशाला थी शायद या कोई भवन था, उसके बाथरूम में थी एकदम सूखी सी चुड़ैल। और कौन बनी चुड़ैल? भूत कौन बनता है? प्रेत कौन बनता है? जीवन में ऐसे जैसे परलोक पुनर्जन्म का बाबूजी का संपादकीय मैंने पढ़ा था, लगभग 15 वर्ष होने वाले हैं, उसमें ऐसा लिखा था कि ये बातें क्यों बता रहे हैं, ताकि कभी किसी अभागी को भगवान की असीम कृपा के रहते हुए भी वो प्रेत बन जाना पड़े तो ये बड़े दुख की बात है। तो उन्होंने कहा कोई प्रेत न बन जाए, इसलिए ये परलोक पुनर्जन्म पुस्तक लिखी। चैतन्य प्रभु घर वाले पूजा के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उस चुड़ैल ने बताया, उस भूतनी ने बताया कि वो भूतनी क्यों बनी। तो कहती थी एक से एक क्लास कपड़े पहनना उसकी आदत थी, जब जिंदी थी सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, कर्जा लेके कपड़े पहनती थी, पर कर्जा इतना किया था, कर्जा चुकाने के बारे में कभी ध्यान नहीं था। 1 लाख नाम जब रोज करती थी, ये बात सुनोगे ना तब तुम्हें अचंभा होगा। 1 लाख नाम जब रोज करती थी,
1 लाख नाम जप करती थी, उसके बाद में भूतनी बनी, इतनी दुखी थी, इतनी परेशान थी। पूछा 1 लाख नाम जप करने वाला, नाम का तो कैसे भी नाम जप करने वाले का कल्याण होता है, पर उसका नाम के बहाने अपराध करने की उसकी वृत्ति थी। कई लोग नाम जप करते हैं, साधना अवस्था में इतने अपराध करते हैं ना, और जाने भगवान क्या वृत्ति होती है, किसमें क्या ऐसा होता है कि आदमी किस भरोसे से ऐसे अपराध कर लेता है। अपराध की बहुत श्रेणी होती है, लेकिन उनसे, जैसे मैं नाम जप करता हूं, मैं तो 1 लाख नाम जप करता हूं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो उसमें परस्पर साधकों के प्रति अपराध होते हैं। नाम से मेरे पाप धुल जाते हैं, बहुत सारे अपराध होते हैं, बहुत। लेकिन अपराध की जो प्रमुख श्रेणी जिसके कारण अगर किसी जीव की दुर्गति होती है, वो है वैष्णवापराध। नामापराधों में भगवान ने भाई जी के सामने जब कांति बाबू के बगीचे में प्रकट हुए, आगे बताएंगे देखना, तो भगवान ने यही बात कही थी, नाम के बल पे कभी अपराध नहीं करने चाहिए। और बोले सावधान कर देना उनको जो नाम के बल पे अपराध करते हैं। नाम जब करते हैं इस भरोसे में रहते कि भगवान मेरा उद्धार करेंगे, बस समझ लेना, उनको सावधान कर देना। ये भाई जी ने 10 चीजें भाई जी को प्रचार करने के लिए बोली थी, उसमें एक प्रमुख बात भगवान की कही गई थी कि उनको जरूर सावधान कर देना जो नाम का आश्रय ले रहे हैं, मेरा आश्रय ले रहे हैं, लेकिन उसके बल पे अपराध करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, नाम जप करने वाले, संसार में रहने वाले साधारण व्यक्ति जो अपराध नहीं करते, उनके कल्याण की गुंजाइश है। कल तो उसके लिए कितने भागवत की आवृत्तियां शायद पूज्य रुक्मणी बाई ने करवाई, वो उसके 1 लाख नाम जप का फल बताऊं क्या हुआ। उसके जीवन में एक संत आ गई, रुक्मणी बाई भागलपुर वाली, जो उनको भगवान के धाम में भेजा। पूज्य नारायण दादा और हरिवल्लभ दादा ब्रज की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करते समय उनको, और रात्रि में सो रहे थे, तो हरिवल्लभ दादा की चद्दर किसी ने खींच दी। उन्होंने दोनों तरफ देखा, परिक्रमा करने, किसी चद्दर खींचे। राधा कुंड उस समय इतना ज्यादा भीड़ भाड़ का एरिया नहीं था, तो राधा कुंड के पास की बात है। तो एक पुराना भवन था वहां पे, तो उन्होंने देखा कौन, हरिवल्लभ दादा दोबारा सो गए, दोबारा उनकी चद्दर किसी ने खींची। देखा नारायण तो नहीं कर रहा क्या, नारायण दादा ने देखा नारायण दादा तो सो रहे। उसके बाद में नारायण दादा बैठ के 2:30 बजे से उनका नियम था, तो वो 2 चकोर 2 चंद्रमा उससे लेके और पूरे षोडश गीत का पाठ गा करते थे, गायन जैसे शुरू किया। उन्होंने देखा 20-20 फीट के कोई 25-30 प्रेत परेड जैसी कर रहे, लेफ्ट राइट और नारायण दादा ने देखा, अचानक वो हु करते हुए एक पुराने खंडर मकान में भागे। तो मकान का दरवाजा छोटा था, उसमें झुक झुक के सारे उसमें घुस रहे हैं। कल शैलेश प्रभु मुझे कह रहे थे, मेरे सामने भूतों की बात मत किया करो, मेरा मन सत्संग से उठने का मेरा मन करता, मैं डर जाता हूँ। शैलेश कौन सा बच्चा है, नाम भूल रहा हूँ इसका, छुपा हुआ है अभी बच्चों के अंदर, नहीं दिख गया मुझे, अब नहीं बताऊं। नहीं, नाम गलत बोल दिया मैंने, अब नाम भी याद आ गया, अब नहीं बोलूंगा। तो हरिवल्लभ दादा को जैसे ही उन्होंने बताया ऐसे जो प्रेत थे, तो हरिवल्लभ दादा पूरी रात बैठे रहे डर के मारे। अगले दिन पूज्य पाठ पंडित जी से गया, प्रशांत जी महाराज से बताया, तो पंडित जी महाराज ने कहा, धाम में कई ऐसे पंडित पुजारी रहते हैं, भगवान की सेवा में तो लगे रहते हैं, लेकिन धाम के
ब्रजवासियों का और धाम में रहने वाले भजनानंदी महात्माओं का कोई अपराध बन जाए तो धाम के अंदर भी सुअर बनते हैं, या तो सफाई करते, फिर धाम की भगवान सफाई में लगाते हैं। सुअर सफाई करता है ना गंदगी खा खा के, तो सफाई कर्मचारी का काम होता है उसको। फिर भगवान कहते धाम गंदा किया, अब धाम को स्वच्छ करो। धाम में जितने भी सुअर नजर आए तो उनसे, क्योंकि सास भी कभी भोगती, तो ये सुअर भी कभी इंसान था। तो उनसे भाई जी ने जो बातें पूछी वो पूछी, देखो किसी को कोई भगवान की कृपा से साधक के जीवन में जो जो एपिसोड्स आते हैं ना, वो एपिसोड्स उसे कुछ कुछ सिखाते हैं, उसकी सहायता करते हैं। अगर वो भगवान के आश्रित हो एक बार, और भगवान के आश्रय को लेने वाला कदाचित उसके अंतःकरण इतना जागृत होता है, उससे कोई गलती होती ही नहीं। अगर गलतियां हो रही है, बहुत ज्यादा गलतियां हो रही है, तो इसका मतलब उतने अंश में भगवान पे आश्रित नहीं है। साधक आश्रित तो होते हैं, कईयों के परसेंटेज 10% है, 20% है, लेकिन मुझे लगता है कि मन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस साइड चला जाए, तब भगवान मेरे से तो जो ठाकुर जी करवाते हैं वो मैं कर डालता हूँ। ये बात तब तक संभव नहीं है वास्तव में जब तक हमारे समर्पण की प्रतिशत बहुत ज्यादा ना हो। 100% नहीं कह रहा मैं, पर 50% से ज्यादा हो। हमें तो लगता है हमने बहुत समर्पण कर दिया, लेकिन जब तक अंतःकरण में भगवान प्रेरणा नहीं कर रहे, भगवान बता ही नहीं रहे आपको, आपका अंतःकरण क्षुब्ध है, एकदम सुषुप्त है, उस समय तक साधक को सावधानी पूर्वक कर्म करने चाहिए। तब तक उसे शास्त्र विहित कर्म करने चाहिए, शास्त्र की मर्यादा का पालन करना चाहिए। जो शास्त्र कहते हैं, जो संत कहते हैं, उस बात का पालन करके यथावत अनुशासन का पालन करें। एक दिन भगवान उसके अंतःकरण में बताना शुरू कर देते हैं। जैसे पूज्य बाबू जी कह रहे हैं, देते हैं भगवान सदा सहज मुझे निज कृपा, करते हैं मंगल मेरा, है यह मेरा दृढ़ विश्वास। नए नए पथ से आकर करते घोर विपद से काम, हरते संकट मेरा, भर देते प्रकाश से प्राण। हमारे प्राणों को प्रकाशित करके भगवान बोलते हैं। शुरुआती अवस्था में हमारा मन बोलता है, सबकी बात ब्रज में एक भगवत प्राप्त संत से रात्रि मध्य रात्रि तक बातें। उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि यहां से रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन जो इस संसार की भी ऊंचाइयों को जिन्होंने देखा हो, सारे ऐश्वर्य को छोड़ के जो भगवान के पथ की तरफ चले हो। गर्मी लग रही है क्या? अच्छा, लहसुन प्याज की, अच्छा चली जाएंगी इससे, तो ये तो इधर तक आ गई, इसे चला इसके अंदर शुगर तो मिला दें तो शुगर ठीक हो सकता है, लेकिन कहीं दो चीज मिक्स होके कुछ और बन जाए तो उनकी
ये वार्ता हुई, उनसे कई बार पूछा गया, किसी अन्य ने भी पूछा आप कुछ बताइए हम सब लोगों को, तो उन्होंने बार बार यही कहा हमसे तो बढ़ के नालायक कोई नहीं है, कोई नहीं है, बार 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 बार। लेकिन रात्रि में जैसे हमारा उनके पास बैठना हुआ तो हमने युक्ति का प्रयोग तो नहीं किया। देखो युक्ति से महापुरुष नहीं बताते, भगवान अंतर जगत जिसको चाहता है उसके सामने महात्मा कभी कभार कोई बात कह देते हैं। मैंने ये सुना कि सच्चा अधिकारी साधक या साधु पाने पे महात्मा गूढ़ तत्व को दुराते नहीं है। रामचरितमानस में लिखा है गूढ़ तत्व ने साधु दुराई, ऐसे कुछ एक चौपाई भी है। तो सच्चा अधिकारी पाके वो कह देते हैं। अब मैं तो अधिकारी नहीं था, पर मेरे साथ में गिरधर प्रभु, प्रहलाद जी और देवेश प्रभु, करण प्रभु, इन भक्तों को देख के महापुरुष के मन से कुछ बातें निकली, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया वहां पे, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। उसमें उन्होंने रात्रि के 1:30-2 बजे के आसपास में, अब मैंने उनसे पूछना शुरू किया दूसरे पद्धति से। मैंने कहा ऐसे नहीं पूछोगे आपका कुछ अनुभव सुनाइए, कोई बात नहीं, पूछना शुरू किया। आप बच्चे थे और तब से ये कोई है, साधक को लगता है कोई है साथ में ऐसा, तो ये बचपन से ही महसूस होना शुरू हुआ है बाद में, सीधे ऐसे नहीं कि हाँ। तो उन्होंने कहा देखो जैसे बचपन था उसी हिसाब से मेरे ठाकुर जी ने मेरी उम्र के साथ साथ बढ़े। जब मैं बता दूंगा तो फिर आपको थोड़ा, तो वो मात्र रूप संत हैं जिन्होंने कहा, उन्होंने कहा जब मैं छोटी थी तो ठाकुर जी भी छोटे थे, मुझे पता ही नहीं था ये ठाकुर जी हैं, तो मेरे साथ साथ वो बड़े हुए। फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कह दी कि एक दिन क्या हुआ और उनका ऐश्वर्य कैसा क्या बताएं। जैसे राजमहलों में पली मीरा और मीरा जी का जैसा और उनका ऐश्वर्य राजरानियों में से, महारानियों में से बताओ उनका पद। और ऐसे में फिर भगवान से प्रेम होना बड़ा मुश्किल होता है। धन जिसके पास, तो देखो बेटा एक बात बताऊं, अगर जीवन में कभी रूप मिले तो समझ लेना कि आपके लिए एक मुश्किल समस्या आने वाली है। जिसका रूप है वो कन्या है बेचारी, तो उसके लिए इतनी मुश्किल है कि कुदृष्टि का शिकार होती ही रहेगी। और जिसका रूप है उस पुरुष के साथ में भी प्रॉब्लम है। आज के समय की खतरनाक लड़कियों का शिकार होना पड़ सकता है। हाँ, अच्छी कन्याओं का तो कोई भय नहीं है। जहां रहेंगे अच्छी कन्याएं, अच्छे पुरुष, अच्छा समाज, अच्छी माताएं, अच्छी बहनें, अच्छे भाई लोग, वो समूह में कितने समय तक रह ले कोई डर की बात नहीं है। लेकिन जब थोड़े खूंखार लोगों का प्रवेश हो जाता है ना, तो आतंक छा जाता है। तो रूप जिसके भी हो उसके लिए मुश्किल आती है। साधना के पथ पे अच्छा घमंड भी आता है, साथ में एक अहंकार भी होता है। जिसका रूप होता है ना, वो रूप की अधिकता में साधन पथ की तरफ चल पाना बस उसका मुश्किल हो जाता है। हमारे तो बच्चों की एक खास बात बताऊंगा, हमारे में इतने अच्छे अच्छे रूप वाले बच्चे, उन्होंने इतनी निष्ठा से भजन किया, और भजन तो किया, दूसरा अपने जीवन को पवित्र रखा। देखो रूप ही नहीं है और फिर अपना जीवन में ज्यादा लोग नहीं आए, तो भगवान ने आपकी रक्षा पहले करके दे दी। कई लोग तो अपने आप को लीप पोत से घिस के वैसा बनाने पे आम आता है जैसा नहीं है। आपको एक बात बताते हैं कि बहुत ज्यादा सौंदर्य की आवश्यकता होती है, आपको तब बहुत प्रेम मिलेगा संसार में, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बचपन से इस बात का सबूत रहा हूं कि हमारे पूरे परिवार में सारे गोरे गोरे लोग, पूरे परिवार में, उनके बीच में मुझे कभी कॉम्प्लेक्स नहीं महसूस हुआ। और मुझे काला कह के बहुत बार सब लोगों ने वो और डिमोटिवेट करने का प्रयास किया,
लेकिन मुझे आत्मविश्वास सदा रहा, मेरे जैसे भी हैं वैसे ही ठीक है। हाँ, ऊँट पर अच्छे बनते रहना है, ये नहीं कभी नहाए नहीं, साफ सुथरे नहीं रहे। अभी मैं शास्त्र में एक बात पढ़ रहा था, अगर दिन की शुरुआत हमारी स्नान से ना हो तो हमारी सारी सुकृतियां नष्ट हो जाती है, हमारे द्वारा किया गया कोई भी पवित्र कर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा और देवताओं द्वारा शापित होते हैं। अगर हम सही वक्त पे स्नान नहीं करते तो ये विदेशों की पद्धति है कि रात्रि के लेट तक स्नान नहीं करते। तो भैया सही कभी भी, हमारे यहाँ कहते हैं ना शतम विहाय भोक्तव्यम 100 काम कर तो पर सहस्त्रम स्नान आचरित। स्नान के बिना हमारे शास्त्र किसी भी चीज, हमारे यहाँ देवता का भी पहले आह्वान करते तो उन्हें भी स्नान करवाते। देवता नहाए धोए नहीं है लेकिन हम उन्हें नहलाते हैं। हमारे यहाँ ये मानते हैं कि अगर आप नहाए नहीं है तो आपने कुछ नहीं किया। मैंने कई लोगों को फिर नजदीक से देखा, और किसी का व्यक्तिगत उदाहरण नहीं ले रहा हूं, लेकिन तब भी ये बात सबके लिए कह रहा हूं कि कभी कभार हम सोचते हैं कि नहाना जब चाहिए जब हमारा मूड कर रहा हो, तो शाम के 5-6 बजे भी नहाया जा सकता है। देखो किसी के यहाँ काम चल रहा हो, मैं उन लोगों का उदाहरण नहीं ले रहा, काम चल रहा है अगर आपका, लेकिन कई बार मैंने देखा कि बिस्तर में पड़े पड़े ही और हम सब लोग खाने के लिए, हमारे मुंह में मल है, दांतों में मल है, शरीर मल से युक्त हो जाता है, उस मल का शोधन किए बिना हम खाने लगते हैं। तो अन्नाद ब्रह्मो विजाना, अन्न को ब्रह्म जानना चाहिए। वो अन्न नाराज होता है, कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो भोजन से पहले, अगर नहाने से पहले खाना पड़े तो फल ले लेना चाहिए। अगर आपको स्वास्थ्य की अनुकूलता में प्रतिकूलता कभी ऐसे लग रही है कि अनुकूल नहीं है, आप नहीं रह सकते उस समय तक, उस पीरियड तक, तो आपको आपने फल ले लिया कदाचित। लेकिन अगर आपका समय है तो पहले स्नान करके तुरंत का तुरंत खाइए। आप आचरण भ्रष्ट नहीं, आचार भ्रष्ट नहीं। देखिए, सर्वागमानाम आचारम प्रथमम परिकल्पते, आचार प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युत। आचार की सृष्टि भगवान ने सबसे पहले की। आचार मतलब आचरण, और आचार प्रभो धर्म, धर्मस्य प्रभुरच्युत। आचार से धर्म की रचना होती है, और धर्म का स्वरूप भगवान अच्युत भगवान स्वयं है। आप अनदेखा कर रहे हैं शास्त्र के नियमों को और आप बहुत सारी चीजों को, तो वो आप अपनी दृष्टि से आप जो चाहें, सारा समाज नहीं मान रहे, सारी सृष्टि अपनी अपनी बुद्धि से चल रही है। लेकिन जिन्हें भगवान चाहिए, जिन्होंने अनंत सुख को पाना चाहा, तो इसलिए मैं जिस बात को बता रहा था, सौंदर्य बाधा कर देता है और धन बाधा देता है। और ये कह रहे जवानी बाधा देती, जवानी तो खैर सबकी आती है, वो कोई बात नहीं, लेकिन जवानी में सौंदर्य भी हो है और पैसा भी हो तो आप गए कहां से? और ऐसे में अगर आपका विवेक जागृत है कि आपके पास पैसा भी है, धन भी है, आप रूप से भी सुंदर हैं, मैं कह रहा हूं हमारे कई साधकों में मैंने इस बात को देखा, जब उनका बड़ा सुंदरता का समय रहा और आज वर्तमान के समय में तो उनकी एक मैच्योरिटी आ गई, हम लोगों में परिपक्वता आ गई है। जब कच्चे थे, जब उन्होंने इतना समझा नहीं था शास्त्रों को, जब ये सिद्धांत उनके अंदर पके नहीं थे, युवान तो आज भी है, लेकिन जो एडोलेसेंट एक एज है, तो उस एडोलेसेंस में भी उन्होंने गड़बड़ नहीं की। बहुत प्रस्ताव आए, बिगड़ने के इतने प्रस्ताव आए हैं, लेकिन उन्होंने उस अपने जीवन को संयमित रखा। मेरे लिए वो बच्चे हैं ना, देखो हर व्यक्ति की एक खूबी होती है, उस खूबी को हमेशा नमन करना चाहिए। देखो संसार में किस हर व्यक्ति में कमी होती है, उस कमी की तरफ दृष्टि की बजाय किसी से और प्रसन्न होने के लिए, किसी से प्रेम करने के लिए उसके उसमें एक बहुत अच्छा गुण होता है, वो देखना चाहिए। और हम जिस मार्ग पे हैं वहां पे गुणग्राही होना ही चाहिए। तो उस मार्ग पे हम देखें तो गुण से हीन तो सृष्टि में कोई है नहीं, तो जो निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति है उसमें भी एक उत्तम गुण है। और व्यक्ति का जो गुण है वो एक दिन उसको भगवान के पथ पे लाके खड़ा कर देता है, और भगवान के पथ पे क्रम से वो आत्मशोधन करता है, आत्मान्वेषण करता है, धीरे धीरे आत्मचिंतन करता है, सुधरता चला जाता है। और आगे कभी किसी की गति तेज होती है, किसी की स्लो होती है, मंद होती है।
बशर्ते जो मैं बात कह रहा था कि साधक जानबूझ के अपनी दृष्टि से कोई अपराध होने न दे, कभी भी, कभी भी, ये बात याद रखिए। तो ऐसी साधना अवस्था उनको प्राप्त हुई और मैंने उनसे पूछना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसे ही पूरा गाय आ रही थी शाम के समय और गाय भैंसे उनके बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने कहा उनको गाय भैंस देखते समय अचानक ऐसी स्तुति हुई कि ओहो, ये समय तो वो है जब श्री कृष्ण और अपनी गायों के साथ लौटते हैं। बिना साधना के उनको यह अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ? अचानक खट से आवाज आई और देखा तो तत्काल भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। ये प्रथम दर्शन भगवान के। और उन्होंने कहा 35 वर्ष की अवस्था तक भगवान उनके साथ थे। बताते समय उनकी फिर इतनी भाव विभोर स्थिति हो गई, बड़ी बहुत भावुक हो गई। लेकिन हम एक बार हम सब लोग चुपचाप बैठे सुन रहे थे कि वो जो जिस फ्लो में कह रही थी उसमें हमने शब्द बीच में हमने बोले नहीं कुछ, कि ताकि उनका फ्लो टूटे कल को, उनको ये प्रेरणा हो कि नहीं बताना। मेरे सामने 2 भगवत प्राप्त महापुरुषों ने और तीसरे एक महात्मा थे, उन्होंने अपनी बात बताई। इस तरह महादेव उनके सामने प्रकट हुए। तो ऐसे तो 2 भगवत प्राप्त महापुरुषों ने मुझे ये बताया हुआ है कि भगवान का उनका मिलन कैसे हुआ, भगवान कैसे मिले। जिन भगवत प्राप्त महात्माओं से पूछने का जतन, मैंने पूछा क्या ये आपने एक बड़े संत का नाम लिया जिनसे उनका बड़ा है, उन्हें बताया? तो उनका मैंने कहा आपने अपने गुरुदेव को बताया। उन्होंने अपने गुरुदेव को भी नहीं बताया था। और भगवान की प्राप्ति और वो आप जान जाएंगे उनको कि वो सुप्रसिद्ध संत हैं। लेकिन मैंने ये बात देखी, उन्होंने एक बात पूछी भगवान की प्राप्ति से पूर्व में उनके जीवन में एक बात आई। वो बात क्या थी? वो बात ये आई कि मन के अंदर एक प्रश्न उठा। एक दिन अपने मन से प्रश्न पूछा, आप भी किया करो ये प्रश्न। ये प्रश्न ये था कि मन तू एक बात बता, तुझे ठाकुर जी चाहिए या संसार चाहिए? तो उनके मन ने तुरंत एक प्रश्न जड़ दिया जो आप लोगों के मन में भी आ सकती है। उनके मन ने उनसे एक प्रश्न पूछा। हम अपने आप मन में बात करते हैं तो मन में पूछा तो बता तुझे भगवान चाहिए कि तुझे संसार चाहिए, किधर जाना है? तो मन ने पूछा क्या प्रमाण है कि ईश्वर है? लो, एक संत से भी उसका मन ये प्रश्न पूछ सकता है। तब उन्होंने कहा जब कभी मन ये प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देना, ये अनुत्तरित प्रश्न मत छोड़ देना। तो मैंने तुरंत का तुरंत अपने मन को क्या उत्तर दिया? मैं हूं। इसका प्रमाण ये है कि मैं हूं तो भगवान भी है। आपको कभी डाउट हुआ है सपने में भी कि आप नहीं हो? इस बॉडी के अंदर आप हो ना, सबको पता लग रहा है। कुलदीप प्रभु के शरीर में कुलदीप है, राम के शरीर में राम है, मेरे शरीर में मैं हूं। हम है ना, हम है ना, जो हम आत्मा जीवात्मा जो चाहे बोलो, तुम्हारा ब्रह्म बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, तुम हो, एक चेतना हो। चेतनता ही ईश्वर के होने का प्रमाण है। मैं हूं तो उसका मतलब भगवान भी। अब मैं गिरधर को तो अनुभव नहीं कर पा रहा, अपने अंदर में मैं अपने आप को अनुभव कर पा रहा हूं, पर क्या गिरधर नहीं है गिरधर के अंदर? ये नाम हमने अलग अलग रखे, नाम रूपात्मक उपाधि बाद में दी जाती है। मैं आपको समझाने की दृष्टि से बोल रहा हूं, इनके भीतर भी चेतना है, इनके भीतर भी चेतना। चेतना एक मकोड़े में भी है, चेतना एक सुअर में भी है, चेतना एक हाथी घोड़े सब में चेतन था। अस्तित्व तो उनके अंदर में भी। तो उनका मेरा होना ये प्रमाण है कि भगवान भी है। दूसरा प्रश्न, तो भगवान चाहे तो क्या होगा बताओ? भगवान क्यों चाहिए? भगवान क्यों चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे भगवान इसलिए चाहिए आनंद के लिए। तो उन्होंने बोला आनंद? देखो संसार में सुख सबने देखा, सुख और आनंद दो भाई हैं। ये मां उन्होंने बताया कि सुख और आनंद दो भाई है, दोनों का चेहरा एकदम मिलता जुलता है, पर दोनों के स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर है। सुख मिलने के बाद घटना शुरू हो जाता है। चाहे रसगुल्ला खाओ, रबड़ी खाओ, समोसे खाओ, सुख तो मिलता है,
लेकिन वे समोसे खाते खाते फिर वो समोसे उल्टी देने लगते हैं। फिर आप तीसरा चौथा समोसा खा के जितना उस समोसे को राल टपका के देख लेते, फिर उसे घूरेंगे, उसे ऐसे देखेंगे हाय समोसा, कहेंगे हाय समोसा, फिर हाय हाय समोसा, ऐसी हालत हो जाएगी। रसगुल्ला भी 5 पे 6 नंबर पे फिर आपको दुख देना शुरू कर देगा। तो सुख, संसार के व्यक्ति भी ऐसे ही है, सारी बातें ऐसी है, सारी चीजें ऐसी है कि जो क्रमशः सुख देने वाले हैं और वो क्रमशः दुखदायी होने लगते हैं, दुख देने लगते हैं। तो सुख घटने वाला है और आनंद है वो कभी नहीं घटता, मिलने के समय से लेके यथावत हमेशा बना रहता है। आनंद शाश्वत है। तो उन्होंने कहा मुझे आनंद चाहिए। वैसे प्रेम, आनंद, भगवान ये अलग अलग शब्द नहीं है। हमें सबको आनंद चाहिए, इसका मतलब सबको भगवान चाहिए। चक्रदादा जब बच्चे थे, एक दिन रात में सो रहे थे, तो उनको बड़ी सुंदर सी आवाज सुनी, उठ गए। ऐसी पुकार सुनती थी सुदर्शन सुदर्शन नाम से, इतने सुंदर कंठ से कोई उन्हें पुकारता था। तो चक्रदादा सुबह सुबह नहीं आधी रात्रि में उठ गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे, पूर्विया जिन्हें बोलते हैं, विदुर जी जैसे उपनेत्र हैं, तो ये सब पूर्विया हैं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे। तो आधी रात में उठे और अचानक चौंके, कहां कौन कौन ऐसे करके पूछने लगे। पिताजी उठ गए, उनके चाचा थे रामाज्ञ सिंह और ठाकुर रामकिशोर सिंह उनके पिता का नाम था। तो पिताजी और चाचा जी दोनों उठ गए। तो पूछा पिताजी ने, क्या हुई बचवा, क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? तब उन्होंने कहा हमके के बुलावत हुआ, हमको कोई बुला रहे। तो उनका केहू डरायल बाटा बा, किसी ने डरा दिया होगा। अब बार बार पूछा, नहीं हमें कोई पुकार रहा है, नहीं हमें कोई बोल रहा है। तब उनके पिताजी माँ देवी माँ के भक्त थे, उन्होंने कहा बेटा देवी माँ तुमको पुकार रही होगी। और कौन पुकारे? दुर्गा माँ। तो उन्होंने कहा वो स्त्री का शब्द वाणी नहीं थी, वो किसी पुरुष का कंठ था, इतना सुंदर। चक्र जी उस, अब वो बार बार जब उठते, एक दिन तो उनके चाचा जी दूर तक ढूंढ के भी आए, फिर उनका बेटा कोई नहीं है, तू सो जा। अपनी माँ से पूछा, तो माँ कर लगे नहीं माँ, वो कौन है जो मुझे पुकारता है, वो कौन है जो मुझे पुकारता है? बार बार उनके मन में बात रहती। और एक दिन एक संत आए, तो एक संत से उन्होंने पूछा कि मुझे कोई पुकारता है। तो उन्होंने कहा बेटा इस सृष्टि का कण कण में कोलाहल व्याप्त है, कण कण में कोलाहल है, और ये कण कण में जो क्रियाशीलता गति दिखाई देती है, ये कुछ पाना चाहती है। हर चीज कुछ ना कुछ पाना चाहती है, पाना चाहता है, सब किसी को खोज रहे हैं। ये क्रियाशीलता किसी को पाने की उसमें है। तो उन्होंने बोला मुझे बुला कौन रहा है? पर तो उन्होंने बोला वो सबको बुलाता है, सबको पुकारता है, पर कोई सुनता कहाँ है? उन्होंने कहा मैंने अपने पिता की आदेश भरी पुकार सुनी, माँ के प्यार भरी पुकार सुनी, अपने चाचा के दुलार भरी पुकार सुनी, मैंने सबको पुकारते सुना, पर उतना प्रेम से शायद संसार में कोई नहीं बुलाता। जीव मात्र को भगवान पुकार रहे हैं, सबको पुकार रहे हैं। कोई बहुत लकी व्यक्ति होना, कोई बहुत सौभाग्यशाली, उसे उनकी पुकार सुन जाती है। तो उन्होंने कहा बेटा तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हें उनकी पुकार सुनी। सुदर्शन सिंह चक्र जी के मन में तब से वो पुकारने वाले को पाने की चाहत बढ़ गई। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न उनके मन में पूछा था, तो आनंद के लिए मैं भगवान को पाना चाहती हूँ, उन्होंने दूसरा प्रश्न, दूसरा उत्तर। और तीसरा उनके मन में तुरंत पूछा, क्या गारंटी है कि भगवान में आनंद मिलेगा? क्या गारंटी? उधर आनंद है। तो उन्होंने अपने मन को तड़ाक से उत्तर दिया कि देखो उधर आनंद है या नहीं मुझे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इधर तो नहीं है, ये गारंटी है। उन्होंने कहा मैंने पूरी जिंदगी में देख लिया है, यहाँ सब लोगों को बड़े से बड़ा आदमी लगा रहा, अपने अनुभव में भी देखा कि यहाँ आनंद सच है, यहाँ सुख तो है, सुख तो मिलता है, पर छिन जाने वाला, थोड़े समय में खत्म हो जाने वाला। तो यहाँ आनंद नहीं है, तो कहीं तो है, बस उसी की खोज में।
तो अपने मन में ये 3 प्रश्नों के उत्तर हम सब लोगों के मन में भी आता होगा, क्या भगवान है, हम भगवान को पाने से क्या मिलेगा हम लोगों को, क्यों मिले भगवान से, ये सब हमारे मन में आती है ये बातें। ठीक है, चरित्र तो बाबूजी का चल रहा है, लेकिन ये बातें काम की है इसलिए आप लोगों से कह देते हैं, है ना। हाँ, और हम लोगों को इतनी जल्दी नहीं है, शरीर रुका तो और बहुत चरित्र सुनाएंगे, नहीं तो आगे का चरित्र आप लोगों को रिटर्न में किसी को कोई पढ़ के सुनाने वाला मिल जाए तो बढ़िया। ये पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक आने वाली है, आप सब लोगों का काम हो जाएगा इससे। इसमें कल रात्रि में भी हमारा गिरधर बैठा था, 1-1.5 घंटे हमारी चर्चा